मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए, अब मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए। खूब लंबी यात्रा हो गई थी चलते चलते, क्या खूब लंबी यात्रा हो गई थी चलते चलते। आप सुदामा रास्ते में सो गए मेरे भाई। ओहो कि रास्ते में सो गए सुदामा मेरे भाई बहन। और भगवान को पता चला, श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा सुदामा थक करके सो गया है, अब लंबा चल नहीं सकता है। तो आपने, श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने जिस शिला पर, पत्थर पर सुदामा सोए थे, उस पत्थर की शिला को उठाया और द्वारिका के बाहर आकर के रख दिया। प्रातः काल हुआ मेरे भाई बहन, सुदामा की नींद टूटी है। आपने अपने आप को किसी नगर के बाहर सोए हुए पाया कि सुदामा ने अपने आप को किसी बहुत बड़े नगर के बाहर सोए हुए पाया। सुदामा विचार करने लगे, ये कौन सा नगर है, ये कौन सा नगर है, ये कौन सा नगर है, कौन सा नगर है ये। सुदामा संध्या आदि करने के बाद में नगर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर जाकर के देखते हैं, वहां के बड़े सुंदर सुंदर नर नारी भगवान की मंगला आरती हो रही है, कि भगवान की मंगला आरती हो रही है। सब लोग द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कि द्वारिका में श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुदामा ने उस अपार भीड़ को देख करके किसी नागरिक से पूछा, किसी नागरिक से पूछा, भैया बताओ ये कौन सा नगर है। उस नागरिक ने कहा, ये द्वारिका है। द्वारिका? हाँ, ये द्वारिका है, मेरे कृष्ण की द्वारिका। हाँ, तो आप जानते हैं यहाँ पर कृष्ण का घर कौन सा है? आपको मालूम है कृष्ण का घर कौन सा है? उन्होंने कहा, वो रहा दूर, वहां पर जो ऊंचे मंदिर पर, उन महलों पर जो ध्वजा लहरा रही है। कितनी द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? श्री नगरी है मेरे भाई, के श्री नगरी है। अपार सौंदर्य और अपार संपत्ति को सुदामा ने अपनी आंखों से देखा। ओहो, मुख्य प्रवेश द्वार पर, महाद्वार पर सुदामा पहुंचे। अहो, उन भव्य प्रासादों को देख करके और उन प्रासादों को देखते हुए चकराए हुए सुदामा ने द्वारपालों को देखा है। भैया, आप ये आगे त्रिशूल करके, आड़ी लकड़ी करके क्यों खड़े हो? हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। आहा 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 आहा, हमें जाने दो भैया। कहाँ जाना चाहते हो ब्राह्मण? पूछा द्वारपाल ने कि कहाँ जाना चाहते हो ब्राह्मण? तो सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे ब्राह्मण की दशा देखी उन द्वारपालों ने, कि ब्राह्मणों की, उस ब्राह्मण की दशा देखी। अरे ये आदमी और कृष्ण दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। मुझे नहीं 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 नहीं, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारी स्थिति क्या है? अरे तुम गरीब ब्राह्मण, कोई गरीब किसी गंवार आदमी से लगते हो, किसी गंवार गांव के लगते हो। अरे तुम कृष्ण दर्शन, अरे मुझे जाने दो, क्या गंवार कहते हो? मैं तो कृष्ण का फ्रेंड हूँ, मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ। कृष्ण हमारे मित्र, कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण हमारा दोस्त है, दोस्त है। कृष्ण और तुम्हारा दोस्त
श्री कृष्ण और आपका दोस्त ब्राह्मण, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओहो 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 ओहो, कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब काम मुझे जाने दो, जाने दो। बार बार अनुनय विनय करते रहे ब्राह्मण सुदामा, कहते रहे, हाथ जोड़ा सुदामा ने, अंदर घुसने लगे। तब द्वारपाल को दया आ गई, उस ब्राह्मण की स्थिति को देख करके उसने कहा रुको, मैं भगवान से आज्ञा लेकर के आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। एक सेवक है वो भगवान के पास में चला है, कि एक सेवक भगवान के पास में चला है, भगवान के चरणों में धोख लगाई, नमन किया है मेरे, और प्रभु से कहा है प्रभु एक कोई ब्राह्मण आया है, गंवार सा लगता है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, और पहनने के लिए कोई जगह जबला नहीं है, अंगरखी नहीं है, उसके शीस पगा पगड़ी नहीं है, शीस पगा न झगा तन के प्रभु, जाने बसे के ही यही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और फटी फटी धोती है और उसमें लीरे निकल रहे हैं, और दुपट्टा भी फटा हुआ है, कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पावों में जूते नहीं है प्रभु। ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और बार बार कहता है कृष्ण हमारो मित्र, कृष्ण हमारो मित्र, कृष्ण मेरा मित्र है, और कहता है सुदामा मेरा नाम है, कि और कहता है सुदामा मेरा नाम है। जैसे ही भगवान के कानों में सुदामा शब्द पड़ा, दौड़ते हुए सुदामा के पास में पहुंचे। मेरे ठाकुर सुदामा के पास में पहुंचे और सुदामा को देखा है, लिपट कर भींच लिया है, सुदामा को जकड़ लिया है मेरे भाई, और भींच करके सुदामा को मेरे भाई बहन अपने स्थान पर लेकर के चल रहे हैं। हे प्रभु आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा। भगवान ने सुदामा को ला करके अपने आसन पर बिठाया कि आज सुदामा का भाग्य देखो मेरे भाई। एक तरफ सुदामा सोचते थे कि मेरे को क्या कृष्ण अपनाएंगे, वो तो बहुत बड़े आदमी है और मैं गरीब आदमी। भगवान ने छाती से चुपटा दिया और ला करके लक्ष्मी नारायण ने अपने आसन पर सिंहासन पर बिठाया, कि अपने सिंहासन पर आपने बिठाया और सुदामा के चरण धोने लगे। लक्ष्मी जी को कहा, रुक्मिणी जी को कहा जाओ रुक्मिणी जी झाड़ी लेने के लिए सोने की परात। सुदामा के दोनों चरण हैं मेरे भाई को देखा है, सुदामा की गरीब अवस्था को देखा है, कि भगवान ने सुदामा की गरीब अवस्था को देखा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हो, कि सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा करके करुणा निधि रोया है मेरे। आपने बहुत दिन खो दिए, तुमने बहुत दुख उठाए, दुख पायल से पग धोए, कन्हैया ने हाथ नहीं लगाया।